In last lecture, we have discussed about temperature dependence of resistance and resistivity. लास्ट लेक्चर में हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पढ़ा। कंडक्टर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होता है, इंक्रीज होता है, और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और अलॉयज का कांस्टेंट रहता है। और हमने वहाँ से एक रिलेशन निकाली, ये इक्वेशन निकाली, आर एफ इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके, इसको कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं, डेल्टा टी। आर एफ यहाँ पे फाइनल रेजिस्टेंस, आर नोट इनिशियल रेजिस्टेंस, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, एंड डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। ओके, नाउ टुडे we will solve some numericals based on temperature coefficient of resistance and resistivity. Question first. Two wires of resistance R1 and R2, ये चार ऑप्शन देंगे। देखो, दो वायर हैं जिनका रेजिस्टेंस R1 R2 है और टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फा 1 एंड अल्फा 2, उनको सीरीज में ज्वाइन कर दिया तो इफेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा वो हमें निकालना है। देखो, सॉल्यूशन देखो, हमने सपोज कर लिया, सपोज एट T डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस ऑफ two wire becomes, suppose at T degree Celsius resistance of wire become, वो हमने मान लिया कि R1T एंड R2T। ठीक है, T यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस है और R1 R2 उनके रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने क्या नाम दे दिया, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज RT। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसको हमने क्या नाम दे दिया, RT नाम दे दिया। ओके, अब हमें पता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, RT इज इक्वल टू क्या होगा, R1T प्लस R2T होगा ना। सीरीज में क्या होता है, R इजिकल टू R1 प्लस R2 होता है, तो R1 R2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ से। RT इजिकल टू क्या हो जाएगा, R1T की वैल्यू रखेंगे तो R नोट T इंटू 1 प्लस अल्फा 1 T1 लिख सकते हैं। T हमने सिंपल T माना, T डिग्री सेल्सियस लिया तो T1 T2 लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, R1T, तो RT इजिकल टू क्या हो गया, R1 नाम दे देते हैं इसको, इनिशियल R1 लिया था हमने, और T डिग्री सेल्सियस पे क्या हुए थे, R1T और R2T हो गए थे। ठीक है, तो R1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1T, R2T की वैल्यू क्या होगी, R2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2T। इसको R1 प्लस R1 अल्फा 1T प्लस R2 प्लस R2 अल्फा 2T। R1 प्लस R2 हमने यहाँ पे ये रख लिया, R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, इधर 1 बच जाएगा, 1 प्लस R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2, R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, और इन टू में क्या बच जाएगा, T। देखो, इस कंप्लीट को सोल्व करेंगे, R1 प्लस R2 है और यहाँ पे क्या है, R1 अल्फा 1T और R2 अल्फा 2T। यहाँ से हमने क्या ले लिया, R1 प्लस R2 कॉमन ले लिया, तो R1 प्लस R2 था, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। यहाँ पे क्या था, R1 अल्फा 1T और R2 अल्फा 2T, तो R1 अल्फा 1T और प्लस R2 अल्फा 2T, और R1 R2 कॉमन लिया था वो यहाँ पे रख दिया, अपॉन में R1 प्लस R2। आ गया यहाँ तक, T की वैल्यू आ गई।
तो आर टी आ गया, तो आर टी को हम कंपेयर करेंगे आर टी इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी से कंपेयर कर देंगे इसको। देखो हमें पता है कि आर टी इज इक्वल टू या आर एफ जो फाइनल होता है वो किसके इक्वल होता है, आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के इक्वल होता है। ठीक है, डेल्टा टी के इक्वल होता है। तो यहाँ से इसको रखेंगे तो आर नोट की वैल्यू तो ये होगी, अल्फा की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो क्या ये देखो अल्फा इज इक्वल टू आर वन अल्फा 1 प्लस आर टू अल्फा 2 अपॉन आर 1 प्लस आर 2, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आ गई, इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ऑप्शन क्या आ गया इसका, सी ऑप्शन आ गया। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन सेकंड, देखो कैसे सोल्व करेंगे। आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। अब हमें पता है आर एफ फिजिकल टू क्या होता है, आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, आर एफ कितना फाइनल रेजिस्टेंस वो कितना हो गया 117, इनिशियल कितना था पहले 100 था, इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1.7 इंटू 10⁻⁴ दे रखी है ये। डेल्टा टी क्या हो गया, यहाँ से फाइनल टेम्परेचर मान लिया हमने, यहाँ से फाइनल टेम्परेचर हो गया टी और माइनस इनिशियल क्या था 27 डिग्री। ओके, इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ से, देखो क्या जाएगा 117 इज इक्वल टू 100 प्लस 100 से मल्टीप्लाई किया तो 10⁻², 1.7 इंटू 10⁻⁻² बचा, और इंटू में यहाँ पे क्या बचा T-27 डिग्री। ओके, इसको इधर लेके गए 107 माइनस 100 इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻² इंटू T-27 डिग्री। ओके, यहाँ से देखो हमारे पास क्या गया 17 इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻² इंटू T-27 डिग्री। इसको इधर ले आए 17 अपॉन 1.7 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू T-27 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आ गया 17 और ये 1.7 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से 17, तो ये हो गया आपका पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो 17 अपॉन 17 इंटू 10⁻³ कैंसिल हो गया T-27 डिग्री, 10⁻³ आ गया इज इक्वल टू T-27 डिग्री। ये बचा ना, 10⁻³ का मतलब क्या हो गया 1000 इज इक्वल टू T-27 डिग्री, और T की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1000 प्लस 27, तो ये कितना हो गया यहाँ से T इज इक्वल टू 1027 डिग्री सेल्सियस। तो उसका टेम्परेचर जो है कितना होगा 1027 डिग्री सेल्सियस। ओके, जब रेजिस्टेंस 117 ओम है तो उसका टेम्परेचर 1027 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट देखो, ये टी यहाँ पे टेम्परेचर है, ध्यान रखना कभी टाइम पीरियड समझ जाओ या टी टाइम समझ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखो, रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर इज 5 ओम एट आइस पॉइंट, मतलब टी इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस आइस पॉइंट हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या है 5 ओम। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है 5.5 ओम स्टीम पॉइंट, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। और मान लिया हमने कोई इसका
5.8 पे हमने T डिग्री सेल्सियस कंसीडर कर लिया, तो हमें इस T की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी। देखो सॉल्यूशन, देखो हमें पता है एट आइस पॉइंट, आइस पॉइंट का मतलब एट 0 डिग्री सेल्सियस, R0 नाम दीजिए, कितना है 5 ओम है R0। एट स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट का मतलब एट 100 डिग्री सेल्सियस, R100 कितना है 5.5 ओम। एट T डिग्री सेल्सियस, इसको नाम दे दिया RT, RT इज इक्वल टू, ठीक है, ये कितना है 5.8 ओम। ओके, यहाँ से देखो अब हम ये फॉर्मूला यूज करें, RF इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, ठीक है, R100 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। R100 कितना है 5.5 इज इक्वल टू R0 डिग्री सेल्सियस कितना है 5, ओके, इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T की वैल्यू क्या होगी 100 माइनस 0, 100 माइनस 0, ठीक है। यहाँ से वैल्यू क्या बच जाएगी, देखो 5.5 इज इक्वल टू 5 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 अल्फ़ा, तो 500 अल्फ़ा, इसको इधर लेके आए 5.5 माइनस 5 इज इक्वल टू 500 अल्फ़ा, यहाँ से क्या तो क्या बचा 0.5 इज इक्वल टू 500 अल्फ़ा, ये बच गया, ठीक है। एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 500, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो क्या बच गया 5 अपॉन 5000, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या बच गई यहाँ से 1 अपॉन 1000, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई यहाँ से। इस अल्फ़ा की वैल्यू सेकंड इक्वेशन एक और निकालेंगे, उसमें पुट कर देंगे। देखो अब हमें पता है सेकंड पॉइंट में RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, ये यूज कर लेंगे। RT कितना हो गया यहाँ पे 5.8 इज इक्वल टू R0 इनिशियल कितना था 5 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू अभी पुट कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एक बार। अल्फ़ा डेल्टा T की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे T माइनस 0, T की वैल्यू हमें निकालनी है। 5.8 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 अल्फ़ा T, इसको इधर लेके आए 5.8 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1/1000 इंटू T, यहाँ पे क्या बच गया 0.8 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 200 T/200 एंड T इज इक्वल टू 0.8 इंटू 200 इज इक्वल टू 160 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो T की वैल्यू क्या आ गई 160 डिग्री सेल्सियस आ गई, ठीक है। हमने 3 इक्वेशन बनी, देखो R0, R100 और RT। पहले R0 R100 का यूज किया, वहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली, और फिर R0 और RT का यूज किया और वहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी, तो T की वैल्यू आ गई। ओके, तो इस तरीके से हम कोई भी दो आपको दे रखे हैं और थर्ड की वैल्यू निकालनी है, दो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दे रखा हो और थर्ड पे रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी हो, टेम्परेचर निकालना हो या टेम्परेचर दे रखा हो रेजिस्टेंस निकालना हो, तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, करके देखना आंसर क्या आना चाहिए इसका 80 डिग्री सेल्सियस, सोल्व करके देखना यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट देखो, देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है आपको, अल्फ़ा दिया हुआ है, 300 केल्विन पे रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम है, तो किस टेम्परेचर पे
2 ओम रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ से आर टी और एक R1 दोनों का रेशियो कर दो यहाँ से, अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे, तो वो क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। देखो ये सॉल्यूशन हमें क्या क्या दे रखा है, हमें पता है आर एफ इजिकल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी होता है। ठीक है, आपको दिया हुआ क्या क्या है, R1 R2 दिए हुए हैं। हमने मान लिया कि R1 इजिकल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T1 है, और R2 इजिकल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T2 है। ये मान लिया हमने। R1 बाई R2 कर दो, R1 बाई R2 इजिकल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T1 और आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T2 निकाल सकते हैं। आर नोट से आर नोट कैंसिल, इनकी वैल्यू पुट कर दो। R1 हमें पता है कितना है, 1 है, और R2 कितना है, 2 है, इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, केल्विन में तो इसको लिख दें 300 माइनस 273। ठीक है, ये लिख देते हैं इसको, और इसके साथ क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया, अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा T2 की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको सोल्व कर देंगे। देखो क्या आ गया, यहाँ से 1/2 इजिकल टू 1 प्लस 27 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा T2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो 1 प्लस अल्फ़ा T2 इजिकल टू 2 प्लस 54 अल्फ़ा हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, अल्फ़ा T2 इजिकल टू इधर 1 माइनस का हो गया, 2 प्लस 54 अल्फ़ा माइनस 1, ये आ गया, 2 माइनस 1 बच गया। अल्फ़ा T2 इजिकल टू 1 प्लस 54 अल्फ़ा एंड T2 इजिकल टू 1 प्लस 54 अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा। अब वैल्यू पुट कर दो, इसको ये लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 54 अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो T2 की वैल्यू क्या बच गई, T2 इजिकल टू 1 अपॉन अल्फ़ा, 1 अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 0.00125 प्लस 54, T2 पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, क्या आएगा 1, 5 टाइम्स 0 अपॉन 125 प्लस 54, कट कर दो इसको, यहाँ से ये आपका कट हो जाएगा 800 पे। ठीक है, तो T2 इजिकल टू क्या आ गया, 854 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, वो केल्विन में था, हमने तो 300 माइनस 273 कर दिया था डिग्री सेल्सियस में। तो अब केल्विन में कितनी आ जाएगी ये वैल्यू, 854 प्लस 273 इजिकल टू 1127 गए। तो T2 की वैल्यू क्या आ गई, 1127 केल्विन। इस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, 2 ओम होगा। तो ऑप्शन क्या आ गया इसका, बी, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देखो, ये कोई 2 कंडक्टर हैं, मान लिया ये 2 कंडक्टर हैं, इसकी लेंथ L है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी ρ1 है इसकी, और टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो α1 है। एक कंडक्टर और है सेम लेंथ का, सेम लेंथ है इसकी भी L, रेजिस्टिविटी ρ2 और टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है इसका, α2 है। ओके, इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे ज्वाइन कर दिया इनको, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया इनको सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपको निकालना क्या है, फाइंड
रिलेशन बिटवीन रो वन अल्फा वन रो टू एंड अल्फा टू such that the resistance of combination is temperature independent, such that the resistance of combination is temperature independent. देखो सॉल्यूशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन R इज इक्वल टू क्या होगा R1 प्लस R2 होगा, चाहिए इसको RE का नाम दे दो। टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ना हो, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमें पता है कि रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। अगर कोई इफेक्ट नहीं है टेम्परेचर का तो इनिशियल रेजिस्टेंस क्या होगा, फाइनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। आर आई इज इक्वल टू क्या होगा, आर एफ होगा इफ़ नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, या टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो तो, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल और इनिशियल। इनिशियल तो हमने क्या ले लिया, आर वन प्लस आर टू ले लिया। फाइनल क्या होगा, आर वन एफ प्लस आर टू एफ होगा ना। आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू आर वन एफ को क्या लिख सकते हैं, फाइनल को ये लिख सकते हैं आर वन इंटू वन प्लस एल्फा वन इंटू डेल्टा टी प्लस आर टू इंटू वन प्लस एल्फा टू डेल्टा टी लिख सकते हैं। यहाँ से देखो आर वन था, आर वन फाइनल कितना होगा, तो इनिशियल कितना है, आर वन है, वन प्लस एल्फा वन डेल्टा टी। आर टू फाइनल कितना होगा, आर टू इंटू वन प्लस एल्फा टू डेल्टा टी, ठीक है। तो आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से, आर वन प्लस आर वन एल्फा वन डेल्टा टी प्लस आर टू एल्फा टू डेल्टा टी लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। इधर से आर वन आर टू को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कंप्लीट इधर का फैक्टर। देखो इसको ये लिख सकते हैं आर वन प्लस आर टू, ये आर वन प्लस आर टू इनको इधर ले आए, माइनस आर वन माइनस आर टू, तो क्या बचेगा, आर वन एल्फा वन टी डेल्टा टी प्लस आर टू एल्फा टू डेल्टा टी, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, आर वन एल्फा वन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर टू एल्फा टू डेल्टा टी, सॉरी प्लस इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ से क्वेश्चन देखो फॉर होमवर्क, आपके होमवर्क के लिए ये आपको सोल्व करके देखना है ये, ठीक है। जैसे हमने किया था लास्ट में उसी टाइप से सोल्व करना है आपको, आराम से कर सकते हैं ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये भी होमवर्क के लिए है, ये हमने किया था जो वाटर बाथ वाला उसी के टाइप का है, ये सोल्व करके देखना।